लड़ाई में कहीं झुकना नहीं है, क्योंकि ये भी झुकेगा नहीं, ये वाला जान लीजिए। चाहे जितना भी ये लोग कोशिश कर ले, ईडी लगाए, सीबी लगाए, सीधे जो भी करे, कुछ पे कुछ होगा नहीं। ये लोग अपना लड़ेंगे खुद पे, खुद के दम पे, और आगे दिन इंडिया जो भी पावर में आएंगे 2024 में। क्या देश का कहाँ है गणतंत्र, कहाँ है लड़ाई, कहाँ है प्रशासन? बीजेपी वाले करते नहीं। बीजेपी वाले में जो जाते हैं, जितना भी करप्शन हो, करप्टेड आदमी हो, वो जाने से उसको वॉशिंग मशीन रखा है बीजेपी का पास, वॉश में डाल देते, सफेद होकर निकल जाए। 100 दिन के काम किया है, उनको जो डिमांड है, जो पैसा आप बोला है दे देंगे, आप 2 साल से क्यों अटका कर रखा है? हम दीदी यही बोल रहा है, हमारा जो गरीब लोग जो 100 दिन के काम कर रहा है, वो तो भूखा आदमी है ना, भूखा आदमी है। भूखा आदमी का पैसा वो अटका के रखेगा, ये तो कोई देश का कोई कानून नहीं है ना। ये पॉलिटिक्स होता है कि हम चाहते हैं आप लड़ाई पॉलिटिक्स भी करिए, लेकिन हम जनता गरीब आदमी को पैसा देके दिए, उनका हुक्म कर दीजिए। वो देश का नागरिक है, वो काम किया है, उसको पैसा दीजिए। वो तो गरीब आदमी है ना। 100 दिन एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो सकती है वाजपेयी सरकार की तरह? सुनिए, बंगाल का राजनीति है, बंगाल का आदमी सर झुकाते नहीं है, सर उठा के रखते हैं, चाहे भले कट जाए लेकिन सर कभी झुकेगा नहीं। लड़ाई हम लोग ठान लिए, नेत्री ने बोल दिए, और हम लोग का नेता अभिषेक बंदोपाध्याय बोले, तो हम लोग का लड़ाई रहेंगे। लड़ाई में कहीं झुकना नहीं है, क्योंकि ये भी झुकेगा नहीं, ये वाला जान लीजिए। चाहे जितना भी लोग कोशिश कर ले, ईडी लगाए, सीबी लगाए, सीधे जो भी करे, कुछ पे कुछ होगा नहीं। ये लोग अपना लड़ेंगे खुद पे, खुद के दम पे, और आगे दिन इंडिया जो भी पावर में आएंगे 2024 में। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा माहौल बन सकता है कि वाजपेयी सरकार में दीदी एनडीए का हिस्सा थी, क्या वापस से वो देखने को मिल सकता है कि दीदी एनडीए में चली जाए? तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग पूरा करप्टेड है बीजेपी वाले। जब थे दीदी तब बीजेपी का जो नेता लोग थे बहुत अच्छे थे, जो देश का बारे में सोचते थे, लेकिन आजकल तो अपने बारे में सोच रहे, खुद का विकास कर रहे। देश का विकास में लोगों का कोई हिस्सा नहीं है। खुद का विकास कर रहे हैं, जो पूंजीपति लोग हैं उन लोगों का विकास कर रहे हैं, उसका आम आदमी का कोई विकास नहीं हो रहा है। उसमें दीदी नहीं आएगी कि दीदी माटी मानुष का सरकार कर चुके हैं बंगाल में, आगे दिन भी देश में माँ माटी मानुष का जो नारा दीदी ने दिया, तो चुनावी साल में ये भी सुनने को मिलता है कि ना वहाँ माँ सुरक्षित है, ना मानुष सुरक्षित है, ना माटी सुरक्षित है। और बंगाल में जिस तरीके से पिछले दिनों महिलाओं की निर्वस्त्र तस्वीरें भी आई थी, अगर आपको याद होगा तो कुछ महिलाओं ऐसा तो हुआ नहीं, हुआ तो हम लोग देखे मणिपुर में हुए हैं। ऐसा तो आपका सामने मणिपुर के बाद यूपी में देखे दर्शन करके रेप करके उसको जला दिया गया, उसका परिवार को मार दिया गया। देश का कहाँ है गणतंत्र, कहाँ है लड़ाई, कहाँ है प्रशासन? बीजेपी वाले करते नहीं। बीजेपी वाले में जो जाते हैं, जितना भी करप्शन हो, करप्टेड आदमी हो, वो जाने से उसको वॉशिंग मशीन रखा है बीजेपी का पास, वॉश में डाल देते, सफेद होकर निकल जाते। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा, अगले साल चुनाव है, इंडिया गठबंधन का अपना दावा है कि वो लोग सत्ता में आएंगे, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी अगर पीएम मोदी वापस से रिपीट करते हैं जो भाजपा का दावा है, तो क्या एक आम जनता के तौर पर आपको लगेगा कि ईवीएम में फिर से गड़बड़ी कर दी गई है? क्या होगा नहीं वो पता नहीं है। ईवीएम में हो सकते हैं, हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि ऐसा होता है, लेकिन लगता है मोदी और आएंगे नहीं, एकदम तो जान लीजिए आएगा नहीं। और आते हैं तो जिसका जो जितना भी बचे हैं वो भी खत्म हो जाएगा आगे। आप लोगों को लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है? हो सकता है, एकदम करते हैं लोग, कुछ तो होते हैं, नहीं तो ऐसे कैसे हो गए? यूपी में हारने वाले हैं, यूपी में जीत गए, तो इन लोग अपना अभी इन लोग का पावर इन लोग का हाथ में, संस्था इन लोग का हाथ में, केंद्रीय जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इन लोग का पैसा है, पावर है, जितना भी पूंजीपति सब इन लोग का हाथ में, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आगे दिन आम जनता देश का वो अपना राय देगी, तो 24 में बिजली को हटाएगी। अंबानी और अडानी पर आप लोगों का क्या सोचना है? राहुल गांधी तमाम आरोप लगाते हैं कि देश का सारा पैसा 2 परिवारों के पास चला गया, खास तौर पर अडानी साहब के पास। देखिए, अंबानी आदमी के पास चल गए यार, बाकी जितना पैसा था लूट के लेके चल गए। जो बोले थे कि चौकीदार है, चौकीदार का समय में ये लोग भाग गए देश छोड़ के। अब इन लोग को लाने वाला कोई नहीं है, ना छाती है, ना कुछ नहीं है, भाग गए। हम लोग सुनते वोट का टाइम वो लोग को लेके आ रहे, लेकिन वोट चल जाता, आते नहीं है। तो देश का पैसा मार के भाग गए, उन लोगों को सेफ जोन में भेज दिए हैं मोदी जी पैसा लेके। तो आगे में देश का क्या होगा? इन लोग हाथ में आगे सत्ता रहेगा तो शायद देश अच्छे से चलेगा नहीं, ये मेरा राय है। लोगों से जानने में मदद मिली। दादा, हिंदी बोलते हो आप? हाँ।
आज जो सामाजिक सुरक्षा की बात को लेकर आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन, सवाल मेरा ये प्रदर्शन में वाकई सामाजिक सुरक्षा का एजेंडा छुपा है कि वो लोग सामाजिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं जो गरीब आदमी का पैसा कोयला घोटाले के रूप में, शारदा चीट फंड के रूप में, प्राथमिक प्राइमरी स्कूल घोटाले के रूप में खा जा रहे हैं। वो तो अलग है ना। ये अभी जो हम लोग इधर आया है, गरीब लोग जो इसी बात पर कल अनुराग ठाकुर ने इसी धरने पर बोली है ना, जिसको ऊपर आरोप है वो लोग तो उनको ले लिया ना हिफाजत में, लेकिन गरीब लोग का जो है, जो गरीब लोग 100 दिन काम किया है, गरीब लोग भूखा आदमी लोग 100 दिन के काम किया है, उनको जो डिमांड है, जो पैसा आप बोला है दे देंगे, आप 2 साल से क्यों अटका कर रखा है? हम दीदी यही बोल रहा है, हमारा जो गरीब लोग जो 100 दिन के काम कर रहा है वो तो भूखा आदमी है ना, भूखा आदमी है, भूखा आदमी का पैसा वो अटका के रखेगा, ये तो कोई देश का कोई कानून नहीं है ना। इस पे बीजेपी आप आगे जो बोला है, आप जहाँ पर डिमांड किया वो बोला है ना, आज उसको भी कार्य में ही है, जितना लोग दोषी है वो तो उसकी हिफाजत में ले लिया ना, लेकिन गरीब लोग क्या दोषी किया है? जो गरीब लोग काम किया है, अपना काम किया है, हाँ 2 साल से उनको पैसा नहीं मिल रहा है, वो तो भूखा चलता है, किसका चूल्हा नहीं चलता है घर में, भूखा था। पीएम मोदी का ये भी कहना रहता है कि वो खुद गरीब के बच्चे हैं और गरीबों को दर्द में नहीं देख सकते, लेकिन ये जो चंद विपक्ष की परिवारवादी पार्टियां हैं, ये एक ऐसा प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ बना रहे हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है। ये देखिए, ये पॉलिटिक्स होता है कि हम चाहते हैं आप लड़ाई पॉलिटिक्स भी करिए, लेकिन हम जनता गरीब आदमी को पैसा देके दीजिए, उनका हक उनको दीजिए, वो देश के नागरिक है, वो काम किया है, उसको पैसा दीजिए। वो तो गरीब आदमी है ना, 100 दिन काम कौन कर रहा है, जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता है, वो महीना में कितना पाएगा? 8,000 9,000 रुपया। ये गरीब का पैसा उनको वापस चाहिए ना, इसलिए हम लोग आज यहाँ पर बैठा है। दीदी बुलाया हमको, अभी सबके भजन बुलाया। आपको क्या लगता है कि एक राजनीतिक सवाल इससे हटकर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एक जो इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस बना है, जिसे बीजेपी और पीएम मोदी खासतौर पर घमंडिया गठबंधन बोलते हैं, वो पीएम मोदी की राजनीतिक छवि जो अभी तक बनी हुई है उसको टक्कर दे पाएगी क्या? एकदम। किस आधार पर आपको ऐसा क्या है? देखिए, सारा देश में अभी जहाँ पे देखिए एनडीए, जो बीजेपी के एनडीए है, उसको समर्थन ज्यादा नहीं है। आप जहाँ भी जाइए, जहाँ से भी, मणिपुर में देखिए कितना क्या हो गया। मणिपुर में देखिए आम जनता अब बीजेपी को नहीं मिलते है, वो तो हमारा देश के स्टेट है ना, उसको तो देखना चाहिए। कोई प्रॉब्लम हुआ, सब हुआ अभी तक। अब मोदी जी आसाम में जितना सुविधा देता है, त्रिपुरा में देता है, और गुजरात में देता है, राजस्थान में देता है, पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं देता है? अब तो तृणमूल है, इसे बोल के गरीब का पैसा तो उनको देना चाहिए ना। आप पॉलिटिक्स करिए, पॉलिटिक्स करिए, लेकिन गरीब का हक उनको जरूर देना चाहिए ना। इस धरने के बाद आपको क्या लगता है, स्थितियों में सुधार आएगा? आशा करी तो हो जाएगा। वो तो डिमांड, वो तो देखेंगे जितना लोग आया, जब कटधारी आए, सब जब कटधारी इधर आए, जो काम किया गरीब लोग ने, सब लोग आया है इधर। अभी हो सके मिल जाएगा पैसा। राजनीतिक गलियारों में जो बंगाल के राजनीतिक गलियारा है, वहां पर भी एक सुगबुगाहट अभी से होने लगी है कि जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी के ऊपर ईडी सीबीआई का प्रेशर है, कहीं ऐसा ना हो कि दीदी एनडीए में चली जाए, क्योंकि दीदी के पास अनुभव है बीजेपी के साथ सरकार में काम करने का, वाजपेयी साहब के दौर का। तो ऐसा मुमकिन एक कार्यकर्ता, एक बंगाल के व्यक्ति के रूप में आपको लगता है कि अगर ज्यादा जांच एजेंसियों का दबाव बढ़ा तो दीदी बैक टू बीजेपी या एनडीए अलायंस में जा सकती है? नहीं, देखिए, ये तो कल ही बताएगा, कल के दिन कल क्या होगा कल ही बताएगा। अभी जो डिसीजन है ये इंडिया में रहेगा, कल अगर क्या होगा हम तो अभी बता नहीं सकते ना। एक कार्यकर्ता या आम व्यक्ति, बंगाल के वोटर के रूप में आप क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि इंडिया यहाँ आ जाए, देश में शांति रहे, सब लोग खुद अच्छा से रहे, हम यही चाहते हैं। राहुल गांधी और ममता दीदी में पीएम बनाना हो तो किसे बना? नहीं, उसको देखिए,
आम जनता जिसको मांगेंगे वही होगा। ये जनता को छोड़ देना चाहिए। जनता जिसको बोलेगा, मान लीजिए इंडिया गठबंधन आ गया पावर में और राहुल गांधी और दीदी में चुनना हुआ, तो किस तरह? हम पश्चिम बंगाल में जब से आए हैं, हमारा दीदी है, हम चाहते हैं कि दीदी पीएम होगा, सीएम बने प्राइम मिनिस्टर बने। हम तो वही चाहेंगे ना, लेकिन आम जनता जिसको चाहेंगे वही होगा। मतलब जिसकी जितनी सीट आएगी। दीदी भी वही मानता है। दीदी नहीं चाहते कि हम पीएम बने, लेकिन अगर सब गठबंधन सब बोले कि राहुल ने ममता दी को बचाना चाहिए, हो जाएगा। और बंगाली होके, जैसे हम बंगाल से आए, हम लोग चाहेंगे तो हम हमारा पीएम दीदी बने। चलिए, ठीक है। बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए, और बहुत धन्यवाद। और कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि परिस्थिति क्या है। कट करते